प्रणाम दोस्तों आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की कथा बताने जा रही हूँ। विश्व के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर संसार भर में प्रसिद्ध है। साथ ही यह 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सर्वप्रथम यहीं प्रकट हुए थे। यह मंदिर हिंदू देवता भगवान शिव को समर्पित है। यह एक ऐसा पवित्र धाम है जहां लाखों की संख्या में भक्तगण भगवान सोमनाथ यानी शिव भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। इसकी महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में वर्णित है। सोमनाथ मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे बेहद आकर्षक खंभे बने हुए हैं, जिन्हें बाण स्तंभ कहा जाता है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर यह प्रदर्शित किया गया है कि मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना गया है। सोमनाथ मंदिर की स्थापना से संबंधित एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ करवा दिया। चंद्रमा को स्वामी रूप में पाकर दक्ष कन्याएं बहुत खुश रहने लगी, पर उन सब पत्नियों में से रोहिणी नाम की दक्ष पुत्री से चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। उतना ही दूसरी अन्य पत्नियों से प्रेम नहीं करते। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे अपने पिता को बता दिया। यह सब सुनकर प्रजापति दक्ष को भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने शांतिपूर्वक चंद्रमा को समझाया और कहा, अब तक जो किया सो किया, पर अब आगे फिर कभी ऐसा मत करना। सभी पत्नियों को एक समान प्रेम करना। लेकिन चंद्रमा ने दक्ष की बात ना मानकर वह रोहिणी में इतना खो गए कि अब वह दूसरी किसी अन्य पत्नी का आदर भी नहीं करते थे। जब प्रजापति दक्ष को फिर इस बारे में पता चला तो चंद्रमा के पास गए और कहा, सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनकी रोगग्रस्त होते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। चंद्रमा इंद्र आदि देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें रोग मुक्त का एक उपाय बताया और कहा, चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषध्वज का पूजन किया। इस करोड़ मंत्र का जाप और मृत्युंजय मंत्र का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां एक जगह पर खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भगवान शिव शंकर वहां प्रकट हुए और चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर कहने लगे कि जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार ही वर दूंगा। चंद्रमा बोले, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निर्माण कीजिए। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। इस तरह तुम स्वच्छ और लोक कल्याण के योग्य हो जाओगे। फिर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इस स्थिति में निराकार भगवान शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए
और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का निवास माना जाता है। जो मनुष्य इस कुंड में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो रोग होते हैं वे सब इस कुंड में 6 महीने तक स्नान करके नष्ट हो जाते हैं। कोई भी भक्त जिस मनोकामना के उद्देश्य से भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए जाता है, निसंदेह उसकी वह मनोकामना पूरी होती है तथा इस स्थान को प्रभास पठन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।